और इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बलूचिस्तान बन चुका है। इंडिया की ड्रोन, इंडिया का मिसाइल अटैक पाकिस्तान पर रुक चुका है, लेकिन बलूचिस्तान, वहां बीएलए के हमले अभी भी जारी हैं। 2 दिन पहले बलूचिस्तान के बड़े नेताओं ने बलूचिस्तान को एक अलग इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी झंडे उतार दिए गए हैं, बलोच के झंडे लहरा रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की बात करने पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त सबसे कमजोर है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के टुकड़े करने पर तैयार खड़ा है। नारे बलूचिस्तान! नारे बलूचिस्तान! बलूच नस्ल खुशी! क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो चुका है? हमारी एक ही पहचान है, वो बलूच है। मुझे आज इस जलसे में इंकलाब की बू आ रही है। बलूच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, नाराज लोगों को भूलने देगा। बलोचों ने पाकिस्तान से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फोर्स के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। हजारों बलोच मुनीर आर्मी के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। बलोचों ने सड़क पर आजादी मार्च निकाला, हाथों में खुलेआम बलूचिस्तान का नया झंडा लहराया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी जंगी मोर्चा संभाल लिया है, पाकिस्तानी आर्मी पर जोरदार प्रहार किया है। शातिर शहबाज मौलाना मुनीर के हाथ से बाजी निकल चुकी है। पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होने वाला है। पाकिस्तान का एक नहीं 4 टुकड़ों में टूटना तय हो चुका है। इसमें से बलूचिस्तान पहला है जिसका मैप रेडी है, झंडा तय हो चुका है। बलूचिस्तान में 2 फ्रंट वॉर शुरू हो चुका है। सड़क से लेकर शहर तक, गुरिल्ला वॉर से लेकर सामने प्रहार तक बलोचों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ हजारों आम बलोच शहबाज सरकार के खिलाफ और मौलाना मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बलोचों की आर्म्ड यूनिट मुनीर की फौज पर दनादन हमले करने में जुटी है। पाकिस्तानी सेना पर अटैक का ये वीडियो बलोच लिबरेशन आर्मी ने जारी किया है। बीएलए की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। साथ ही बीएलए ने बलूचिस्तान के बोलान और केज में पाकिस्तानी सेना पर अटैक की जिम्मेदारी ली है। कुछ दिन पहले ही आसिम मुनीर ने बागी बलोचों को मुट्ठी भर बताया था। पाकिस्तानी फौज को कौम की फौज बताकर बलोचों को चैलेंज किया था। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. 2025 के शुरुआती 5 महीने में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को बैकफुट पर धकेल दिया है। मुनीर आर्मी पर बलोच लिबरेशन आर्मी भारी पड़ गई है। चार जनवरी को बीएलए के हमले में 42 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। 1 फरवरी को बीएलए ने पाकिस्तान के 18 पैरामिलिट्री जवान मार गिराए। 12 अप्रैल को ट्रेन हाईजैक की और पाकिस्तान के 200 सैनिकों को ढेर कर दिया। 16 मार्च को पाकिस्तानी आर्मी की बस पर सुसाइड अटैक किया जिसमें 90 सैनिकों की मौत हुई। 6 मई को हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 7 मई को भी ब्लास्ट कर 14 सैनिकों को मार गिराया गया। इनका ये ख्याल है कि ये सुपीरियर है, इनका ये ख्याल है कि इनका कल्चर सुपीरियर, आइडियोलॉजी सबसे दुनिया में गंदा तरीन आइडियोलॉजी आसिम मुनीर का है। इसको मोशरे लगने चाहिए। हम लोगों के पास हम तैयार हैं, हम इससे लड़ रहे हैं।
हमारे पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। और हमने फैसला किया हुआ है कि अगर ये हमारे जमीन में आएंगे, हम इनको इनके जन्नत भेजेंगे, जाएं अपने हुरों के साथ मजे करें। पाकिस्तान में हालात ठीक वैसे ही बन चुके हैं जैसे 54 साल पहले थे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना दोनों की कमान जनरल याहिया खान के हाथों में थी और आज भले ही शहबाज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सभी जानते हैं मौलाना जनरल मुनीर के हाथों में सत्ता और सेना दोनों की बागडोर है। तब बांग्लादेश बना था और अब बारी बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान में बलोचों ने न सिर्फ खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया है, बल्कि बागी बलोचों ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान तक कर दिया है। बलूचिस्तान में बलोचों ने पाकिस्तानी झंडे उतार दिए, बलूचिस्तान के झंडे फहराए, कहीं सड़कों पर आजादी मार्च निकाले जा रहे हैं। बलोचों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत और कई देशों से बलूचिस्तान को मान्यता देने की अपील की, साथ ही भारत से एम्बेसी के लिए भी रिक्वेस्ट की है। बलूचिस्तान में कई जगहों पर लोगों ने भारत के समर्थन में पोस्टर लहराए और भारत से मदद की डिमांड की। बलूचिस्तान में बलोच पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एकजुट हैं। हजारों बलोच एक साथ जुट रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की जंग में कूद पड़ी है। प्रदर्शन में बुजुर्ग भी जुटे, नौजवान भी बड़ी संख्या में शामिल दिखे। एक सुर में सबकी आवाज निकली, वो है बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आजादी। ये आखिरी जंग ना सही, लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा। हर औरत को निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के हमरा निकलना पड़ेगा। इसमें बलूचिस्तान के हर फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 80 साल का माश है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द है। निकलो अपने घरों से। ये बलूचिस्तान की सबसे बुलंद आवाज महरंग बलोच है, जिससे मौलाना मुनीर इतना डरता है कि इस लड़की को गुमनाम जेल में डाल दिया है। लेकिन बलोच तब भी लामबंद है, किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में बलोचों की बगावत को पाकिस्तानी सेना बेरहमी से दबाती रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने कई बड़े बलोच लीडर्स को मार डाला, गायब कर दिया, सेना की गुमनाम जेलों में कैद में डाल दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 साल में 5000 से ज्यादा बलोचों को गायब कर दिया गया। महरंग बलोच जैसे कई बलोच लीडर जेल में हैं। इसके अलावा कई हजार बलोच पाकिस्तानी आर्मी की खुफिया जेलों में कैद हैं। जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनकी जो जब शहीद हो रहे थे, उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस, जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जब पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा जमाया, उसके बाद से ही बलोच पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आजादी की जंग लड़ते रहे। पाकिस्तानी कब्जे के बाद से बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए। सबसे पहला विद्रोह 1948 से 1950 तक चला, दूसरा 1958 से 1960 तक चला, फिर तीसरा विद्रोह 1962 से 63 तक और चौथा विद्रोह 1973 से 77 तक चला। वहीं पांचवा विद्रोह 2005 से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार के खिलाफ बलोचों ने हथियार उठाए, कई संगठन बनाए। इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम सबसे आगे है। बीएलए ने सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचाया है। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए को नौजवान बलोचों ने 2000 के आसपास बनाया। बीएलए गुरिल्ला वॉर के लिए जानी जाती है। बागी लड़ाके पहाड़ों पर छिपकर पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाते हैं और हमले के तुरंत बाद छिप जाते हैं।
अब बलोचों ने पाकिस्तान से खुद की आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान की आजादी के साथ ही पाकिस्तान की बर्बादी होनी तय है, क्योंकि न सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, बल्कि बलूचिस्तान को खनिजों का खजाना भी कहा जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% एरिया कवर करता है, जबकि बलूचिस्तान की आबादी केवल 1.5 करोड़ के आसपास है। बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्स भी काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे बेचकर पाकिस्तान की सरकार और मुनीर की आर्मी अपना खर्च चलाती है। इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी हर हाल में बलूचिस्तान पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगी रहती है। बलूचिस्तान के पास 590 करोड़ टन खनिज भंडार होने का दावा है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार में से एक करीब 1700 टन शामिल है। बलूचिस्तान का रिकोडीक इलाका सोने का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। बलूचिस्तान में करीब 174.42 लाख करोड़ रुपए की कीमत का तांबे के भंडार भी हैं। पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज चीन को बेच दी। यहाँ तक बलूचिस्तान का सबसे अहम ग्वादर पोर्ट भी चीन को सौंप दिया, जिसके बाद से यहाँ के हालात और भी खराब होते गए। बलोच और भी खुलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले करने लगे। बलोचों की पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नफरत आज की नहीं है। इसकी हिस्ट्री भी भारत पाकिस्तान आजादी के साथ जुड़ी हुई है। आजादी से पहले बलूचिस्तान की कलात स्टेट बलोचों की स्टेट हुआ करती थी और भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले ही कलात के नवाब ने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया। 11 अगस्त 1947 को यह समझौता हुआ और 12 अगस्त को ही कलात के खान ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। मस्जिद से कलात का झंडा फहराया गया। कलात के शासक मीर अहमद खान के नाम पर खुतबा पढ़ा गया। लेकिन भारत पाकिस्तान की आजादी के बाद जिन्ना समझौते से मुकर गया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई और जबरन कब्जा कर लिया। ऐसे में सिर्फ 227 दिन ही बलूचिस्तान आजाद देश रह पाया। अलग बलूचिस्तान के लिए बलोचों की जंग 1947 से शुरू हुई और अब वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान पर बलोचों का राज होगा और बलोचों ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।